तो दोस्तों फाइनली आज विनफास्ट इंडिया ने अपनी 7 सीटर प्रीमियम एमपीवी इंडिया में लॉन्च कर दी है। आप सब मांगते थे इनोवा में कुछ नया अपडेट आए, आर्टिका को बड़ा करके एक्सल 7 बना दो, तो फाइनली ना कुछ ऐसा ऑप्शन आपके सामने आ गया है जो आपको मजबूर करेगा कि एक ऐसी एमपीवी घर लाई जाए जो कि बिल्कुल नई नवेली है, ब्रांड भी बिल्कुल नया नवेला है और जो प्रोडक्ट है वो आज ही लॉन्च हुआ है। तो आज के वीडियो में जानो विनफास्ट की VF क्या नाम है MPV 7। ये MPV बीच में घुसाया गया है क्योंकि इस गाड़ी को ना ऐसे ही उतारा गया है। जो VF 7 ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च है उसी गाड़ी को MPV फॉर्म फैक्टर में बनाया गया है। फीचर फंक्शन में क्या खेल बदल किए गए हैं और किस तरीके से ये गाड़ी किया की कैरेंस क्लाविस EV और जो इनोवा हाई क्रॉस या फिर जो किया की तरफ से आपको कुछ हाइब्रिड प्रोडक्ट इन फ्यूचर दिखाई देंगे उससे कैसे कॉम्पीट करती है। आज अगर आपका बजट 20 लाख रुपए से 30 लाख रुपए के बीच में है और आप चाहते हैं कि किया सेल्टोस क्रेटा इनसे काम नहीं बन रहा है, हैरियर से काम नहीं बन रहा, सफारी भी थोड़ा आउटडेट हो गई है, तो कुछ नया तड़का मारते हैं, तो वो सब इस गाड़ी के साथ दिखेगा हमें, वो समझते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी का लुक आप देख लो, विनफास्ट की गाड़ी है तो वैसा ही लुक फॉर्म फैक्टर आपको मिलेगा। वी नाम है इनका तो वैसा ही वी लोगों के साथ वैसा ही फ्रंट का लुक आ जाता है। ऑल ब्लैक थीम के साथ इस गाड़ी को उतारा है यहाँ पर इनने और केवल 2 ही कलर आज दिखाए गए। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन आ जाते हैं। ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम भी आती है, ब्राउन का भी टोन मिलता है। लेकिन मेन मुद्दे की बात है कि ये गाड़ी है क्या, मतलब फाइनली ये गाड़ी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, यानी कि पेट्रोल डीजल CNG इनसे नहीं चलती है, ये चलती है बिजली से। बिजली से गाड़ी चलेगी, 7 सीटर गाड़ी है तो आपको इलेक्ट्रिक मोटर देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको 204 हॉर्स पावर देती हुई इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी जो कि एक 2000 सीसी के पेट्रोल इंजन के आसपास की पावर बना रही है। साथ में आपको 280 Nm का टॉर्क मिल जाता है। कोई भी मैनुअल का झमेला नहीं है, सीधे ऑटोमेटिक गाड़ी आपको मिल रही है। उसके साथ ही आपको इलेक्ट्रिक कार मिल रही है तो उसमें बैटरी मिलेगी जो कि 60 किलोवाट आवर की एक लिथियम आयन बैटरी है, जिसकी मदद से ये गाड़ी बना के देती है आपको ऐसी रेंज 517 किलोमीटर की। अब कहने में तो अच्छा लग रहा होगा ना 517, लेकिन रियल लाइफ में ये गाड़ी आपको 400 से लेके 380 किलोमीटर की रेंज दे दे तो वो भी इस गाड़ी के लिए बहुत है। और अगर आप ऐसा कम्प्यूट करना चाहते हैं, पास आके देखिए कि आपको चलना है पुणे से मुंबई की ओर या फिर उत्तराखंड दिल्ली या फिर ऐसा कुछ आपको कम्यूट करना है जिसमें शहर का काम भी हो जाए, फैमिली का काम भी हो जाए, तो सारी चीज़ें ये गाड़ी आपको करके देती है। तो भैया मैं आपको समझाता हूँ ना ये गाड़ी बनी किसके लिए है। सबसे पहले इस गाड़ी की लंबाई है 4.7 मीटर से ज़्यादा, यानी कि 4700 mm के आसपास की जो लंबाई इस गाड़ी में बैठ रही है, जो कि इसको इनोवा हाई क्रॉस के आसपास ले गई है। जो आपकी टाटा की सफारी है उससे ये गाड़ी थोड़ी बड़ी बैठती है, तो उसमें ये गाड़ी का सबसे बड़ा योगदान आएगा कि ये गाड़ी में आपको 3 रो सेटअप MPV फॉर्म फैक्टर मिल जाता है, यानी कि ये गाड़ी 7 लोगों को बैठा सकती है। अब देखो इस गाड़ी का जो टायर साइज़ है 19 इंचज़ का अलॉय व्हील मिलता है, 235/50 और रेडियल 19, 50 इसकी एस्पेक्ट रेशियो मिल जाती है, 235 mm चौड़ा है, लगभग यहाँ पर 11 इंच के आसपास की चौड़ाई है टायर की, तो अच्छी खासी चौड़ाई है इसमें। बाकी फ्रंट लुक देखा, साइड लुक से देखेंगे तो काफ़ी ऊंचा सा बॉनेट आपको मिलेगा। उसके साथ ही ओवरव्यू और उसमें देखेंगे काम के फंक्शन की बात करते तो 360 डिग्री कैमरा है, ADAS मिल जाता है। लेकिन भैया पैनोरामिक सनरूफ या मून रूफ ऐसी चीज़ें अभी तो इस चीज़ के साथ नहीं है। हो सकता है कि इन फ्यूचर जब इस गाड़ी का कुछ और एक वेरिएंट उतरे जो कि थोड़ा और प्रीमियम हो, जो कि उतरने वाला है भाई, क्योंकि ना इसमें वेंटिलेशन का फंक्शन मुझे दिखा, ना कुछ हाइट एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली सीटिंग कुछ ऐसे फंक्शन मिले, ना वेंटिलेशन का फंक्शन मिला तो और ना पावर टेलगेट का फंक्शन मिला। तो इसका अगर एक और वेरिएंट इसी प्राइस में उतर जाए, जो इसकी आज प्राइस आई है 24,49,000 रुपये, यानी कि 24.5 लाख रुपये, तो भैया और मज़े आ जाएंगे। और गाड़ी का ये आता है साइड का पूरा लुक, डोर का फॉर्म फैक्टर बिल्कुल धमाकेदार है, जैसे हमने VF अपना जो 6 है उसके साथ देखा या फिर जो VF 7 है उसके साथ देखते हुए आए हैं। तो आप देख लो अंदर से ऐसा कुछ लेआउट आता है, काफ़ी बड़ा सा डैशबोर्ड है, सिंगल आपको यहाँ पर इंफोटेनमेंट मिलता है, उसी में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसका काम भी होने वाला है। तो थोड़ा सा लोग उसमें भी सोचते हैं कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, लेकिन आजकल अब यही कॉमन हो गया है। इस ओर डैशबोर्ड में ऑल ब्लैक थीम डाली है, इस ओर देखेंगे कुछ ब्राउन टोन मार दिया है और यहाँ पर भी प्लास्टिक भी आपको ब्लैक ग्रे टोन के साथ है, कुछ सिल्वर एलिमेंट यहाँ पर भी दिख रहे होंगे आपको। थोड़ा मेरे रेफरेंस में देखोगे तो गाड़ी ज़्यादा छोटी भी नहीं है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ठीक ठाक सी आपको लगने वाली है। ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक है, ABS है, EBD है, ब्रेक असिस्ट है, यानी कि एक्टिव सेफ्टी में सारी चीज़ें हैं। प्लेटफॉर्म भी इनका सेफर साइड रहता है, तो जब गाड़ी का कभी भी क्रैश टेस्ट भारत एनकैप करती है तो उसको सेफ्टी रेटिंग मिल जाएगी। मेन चीज़ आज लोगों की नज़र में आ रही है कि ये गाड़ी 24.5 लाख रुपये में लॉन्च हुई है, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत भारी कंपटीशन है, बहुत बड़े दिग्गज कंपनियाँ इसी प्राइस में आपको गाड़ियाँ सेल कर रही है, जो कि ऑलरेडी बहुत नंबरों में बिकती हुई है। तो नई गाड़ी, नई ब्रांड जिसने अभी तीसरा ही प्रोडक्ट यहाँ पर उतारा है, तो कैसे कस्टमर्स को अपने पास खींच पाएगी, वही आज का सवाल है। इसमें देख लो सेकंड रो में किस हिसाब से चढ़ना उतरना और क्या सीटिंग फैक्टर है, तो 3 रो सेटअप यहाँ पर है, तो बीच में 3 लोग बैठेंगे, पीछे 2 लोग, आगे 2 लोग, तो 7 लोग इसमें हो जाते हैं। यहाँ पर बीच में कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है, लेकिन कलाकारी के तौर पे ऐसे करते हो तो आपको ये फोल्ड करने का ऑप्शन मिलेगा, 60-40 वो वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। ये चीज़ें आगे पीछे स्लाइड भी हो जाती है, तो जो
काम आपको एक MPV करवाती है वैसी ही चीज़ें ये भी अपने साथ लेके आई है। फ्लैट फ्लोर मिल जाता है, नीचे देखोगे तो कोई भी ऐसा ऊबड़ जैसा नहीं है, तो क्योंकि एक बॉर्न इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें आपको मिलती है। अब थोड़ा ऊपर की ओर आ जाओगे तो कोई भी आपको देखो ऊपर सनरूफ अनरूफ नहीं मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये व्यवस्था भी रहने वाली है। अब आइए यहाँ पर, ये आता है इस गाड़ी का जो रियर का अप्रोच है। अब टेल लैम्प अभी मैंने बंद करे, कोई भी सिग्नेचर टेल लैम्प नहीं दिखा रहा हूँ आपको, तो सिंपल जो गाड़ी दिखती है ऐसी दिखेगी। ऊपर स्पॉयलर है, शार्क फिन एंटीना है और जो प्लास्टिक क्वालिटी है ठीक लग सकती है आपको। बाकी पीछे विनफास्ट है, VF7 आपको नहीं VF MPV7 के नाम से इस गाड़ी को उतारा है। V की बैजिंग मिलती है। पीछे देखो कोई पावर टेलगेट नहीं है, लेकिन फिर भी कोई शिकायत हम नहीं करेंगे क्योंकि क्या कह सकते हैं, ब्रांड ने नहीं दिया। तो बाकी 147 लीटर का आपको बूट स्पेस है, 147 लीटर का, जिसमें 3 रो के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं आप जब। और इसको अगर आप ऐसे करके पीछे फोल्ड करते हो तो ये फ्लैट हो जाती है इसकी 3rd रो, और जिसकी मदद से आप यहाँ पर और बेहतर स्पेस, लगभग 600 लीटर के आसपास का जो स्पेस है वो अपनी इस गाड़ी से ले पाओगे। इसके नीचे जो भी आपका टायर रिपेयर किट है या फिर जो भी हज़ार्ड या फिर वो चीज़ है उसके लिए टोइंग हुक थोड़ा स्पेस रखा गया है, लेकिन इस गाड़ी में स्पेयर टायर का कोई प्रावधान नहीं है। तो स्टेपनी और वो सारी चीज़ें अब इन गाड़ी में मिलना थोड़ा कम हो गया, तो वो ब्रांड को थोड़ा सोचना चाहिए। अब आइए थोड़ा सा रियर लुक से, गाड़ी की साइड लुक, या फिर जो इसका D पिलर है, C पिलर है, B पिलर है और A पिलर है। तो यहाँ पर गाड़ी में क्या मिलता है, गाड़ी में बड़ा साइज़ मिलता है। जैसे महिंद्रा की 7 एक्सो है या फिर वैसी 7 सीटर वाली गाड़ी है ना, दिखती ऐसी है। MPV का कैरेक्टर ही कुछ ऐसा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें रहने वाली है। बाकी गाड़ी का जो एक्सपांशन है सही सा लगेगा, मतलब लगेगा कि भाई आपने 25-26 लाख रुपए खर्च करे हैं। और वो लगेगा भी इसलिए क्योंकि जो बड़ी बैटरी है वो आपसे डिमांड कर रही है 60 पॉइंट कुछ किलोवाट, लगभग 60.1 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी है, जो कि आपको एक ही ऑप्शन में मिलती है। ना कोई 70 किलोवाट आवर का ऑप्शन है, ना कुछ छोटा ऐसा 50 किलोवाट आवर का ऑप्शन है। ये गाड़ी 517 किलोमीटर चल सकती है उस बैटरी के ऊपर, और 10 से लेकर 70% चार्ज होने में ये गाड़ी 30 मिनट का समय लेती है, जो कि होता है लगभग 60% बैटरी चार्ज होने में। ये गाड़ी आपको 300 किलोमीटर का सफ़र कराएगी आधे घंटे की चार्जिंग के अंदर। अब चलेंगे फिर इसके अंदर की ओर, और यहाँ पर डोर हैंडल भी थोड़े जाने पहचाने आपको लग सकते हैं, जैसे आपने अभी तक ऐसा कुछ कॉमन सा देखा है, तो वही चीज़ है इसके अंदर। अब देखिए इस ओर से तो ऐसे आपको यहाँ पर आपको इंटीरियर लेआउट के साथ ये गाड़ी स्वागत करती है, जिसमें ये जो स्लोपिंग चलता है ना, थोड़ा क्रॉसओवर वाली फील देता है। तो ज़्यादा ऐसा ऊंचा सा नहीं है कि आप इसमें चढ़ के बैठेंगे, आराम से ही बैठने वाले हैं। बाकी इस ओर भी देखेंगे विनफास्ट की एक आपको नाम दिख जाएगी, विनफास्ट MPV7, जिसमें आपको ई मोटर का नंबर मिलता है, विन नंबर मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी मार्च 2026, और टायर का जो भी प्रेशर रिकमेंडेड है वो मेंशन किया गया है। ये भी शीट मेटल और वो देखे तो ठीक गेज है, मतलब ज़्यादा ऐसा हैवी में नहीं है, ठीक ठाक है। और यहाँ पे सीटों को देखो तो इसका काउंटूर ठीक ठाक लगेगा। ये भी आपको जो एक कह सकते हैं कि जो स्टीयरिंग का लेआउट है वो भी ठीक ठाक सा लगता है। अब हम बैठ के देखते हैं फिर इसके अंदर किस हिसाब से ये गाड़ी आपको बैठने के बाद फील होती है। तो यहाँ पर मैं बैठ गया हूँ, ये इसका ब्रेक है, एक्सीलेटर है, और इस प्रकार से जो स्टीयरिंग का लेआउट है। अब एक चीज़ है कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सीटिंग का ऑप्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट नहीं कर सकते, मैनुअली करना होगा। ऐसे करके ये ऊपर हो जाएगी, तो पूरा ऊपर होती है, तो देखते हैं कितना ऊपर आप इसको कर सकते हैं। ये इसका टॉप लिमिट आ जाती है, और ऐसा करके ये हल्का सा लगभग 80 डिग्री का एंगल पीछे बना रही है आपकी बैक में। और ये तो चलो आपके ऊपर है कितना भी इसको आप 110 या 120 डिग्री में करके चलाओ, तो ये चीज़ रहने वाली है। अंडर सपोर्ट की बात भी करें तो इतना आपको अंडर सपोर्ट मिलेगा, ये ठीक है। साइड भी ब्लास्टिंग ठीक है। स्टीयरिंग भी देखोगे तो इस हिसाब से आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन ये दिखा रहा है। डी कट स्टीयरिंग, ऐसा आपको यहाँ पर जो पैडिंग वाला पार्ट है, थोड़ा पतला स्टीयरिंग कह सकते हैं कुछ लोग, लेकिन ठीक ठाक है। थोड़ा एक एक्सेसरी का पार्ट इसमें ऐड करा जा सकता है। क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर है, जो भी ड्राइव सेलेक्टर इन्हें डाला हुआ है, PN और R के लिए और D के लिए ये ऑप्शन दिखा रहा है, कुछ म्यूज़िक और उसके कंट्रोल। 10 इंच की स्क्रीन यहाँ पर है, जिसमें आपको जो ड्राइवर क्लस्टर होना चाहिए था उसके भी सारे कमांड इसी में डाल दिए गए। तो 409 किलोमीटर की रेंज बता रही है, 91 किलोमीटर ये गाड़ी चलाई जा सकती है उसके ऊपर। और देखिए इसकी मदद से ना ये आपका फंक्शनिंग करती है। तो शायद इस गाड़ी में भी की फॉब नहीं है, तो मैंने जब इसका ये प्रेस करा तो ये एक्सेसरी मोड से हट के गाड़ी बंद ही हो गई। तो ये सिंपल है, मतलब कोई भी ऐसा सेपरेट बटन या इंजन स्टार्ट स्टॉप वाली चीज़ें नहीं होती है इसमें। सिंपली आप इस ब्रेक को एक्टिवेट करो तो ये अगर की फॉब को डिटेक्ट करती है तो ऑन हो जाएगी, अगर नहीं करती है तो बंद हो जाएगी। उसके साथ ही वायरलेस चार्जिंग नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर कोई भी ऐसा स्पेशल चीज़ नहीं है, कोई ऐसा चीज़ जो मैं कहूँ कि ऐसा है वैसा है। उसके साथ ही आपको ये स्पेस
आर्मरेस्ट के तौर पे दिख जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा है, पर्स आ जाएगा किसी लोगों का तो इसमें। और कोई ऐसा कूलिंग का ऑप्शन ना लाइटिंग का ऑप्शन है। हेडरूम शोल्डर रूम में देखें तो यहाँ पर भी ठीक ठाक लगेगा। और यहाँ पर जो IRBM है ये भी काफ़ी अच्छा साइज़ का है, और मिरर भी इसमें बिल्कुल बिना बाउंड्री का दिया है, बेजल लेस रखा गया है इसमें कोई मिरर नहीं है। और यहाँ पर ऑल ब्लैक रखा है इंटीरियर थीम, जो कि स्पेशली कुछ कलर्स के अंदर है, ब्लैक एंड जो अपना ब्राउन का टोन है। अब हम बैठते हैं फिर इसकी सेकंड रो में। तो यहाँ पर देखो इसकी सेकंड रो में चढ़ना उतरना कोई ऐसा ज़्यादा समस्या का सौदा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके आप इसमें चढ़ जाते हैं, तो ऐसे आपका चढ़ना होता है इसके अंदर। और वही इसको भी आप रिक्लाइन करना चाहे तो इतना रिक्लाइनिंग हो जाती है। इन सीटों को भी अगर आप रिक्लाइन करना चाहते हैं तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। बाकी ये आगे पीछे इतना ही स्लाइड होती है, इसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा पीछे स्लाइड किया हुआ, तो वो आपको देखना होगा। बाकी 6 फीट का बंदा अगर बैठता है तो लगभग कट टू कट वाली बात होती है इसमें। और हेडरूम शोल्डर रूम भी देखो तो ऐसा है। अब देखो पीछे हम 2 लोग बैठ गए तो बीच में एक बंदा और आसानी से आ जाएगा, तो वो फ़ायदा होता है इन बड़ी गाड़ियों में। इस ओर अगर देखो तो ये कुछ टेक्सचर के साथ डाला है, ये भी ब्लैक टेक्सचर में है। यहाँ पर जो टैन फिनिश कह रहा हूँ वो है, ये सिल्वर थीम है। यहाँ पर ये कुछ आपको स्पीकर के साथ ये कुछ मतलब ना वही थोड़ा कुछ हैपनिंग बनाया गया। ये एक लैच का ऑप्शन दिया गया है। अब एक क्विक लुक में इसकी जो थर्ड रो है उसको देख लेते हैं। इसको करो धमाके के साथ तो ये 40 वाला ऑप्शन यहाँ आ जाता है। एक अलग चीज़ और है कि जैसे देखो आप इसमें कुछ फोल्ड करके सामान ले जा रहे हो, हाई स्पीड में चल रहे हो 100-120 की स्पीड में, तो अगर आप इसको ऐसे झूलता हुआ छोड़ दोगे तो ये साउंड करेगा, वो सारी चीज़ें करेगा। तो इसके लिए ना सेपरेट लॉकिंग पिन आजकल आ गई है, तो ये चीज़ आप ऐसे करके इनमें डाल दीजिए ऐसे करके, जिसकी मदद से ये अब दोबारा बंद नहीं होगा और जो आपका सामान है या फिर कुछ चीज़ें हैं उनको डैमेज नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए हम बैठ गए इसकी थर्ड रो में। किस तरीके से हम इसकी थर्ड रो में एडजस्ट होते हैं, तो ये हमने सीट को अगर पूरा पीछे कर दिया तो इस हिसाब से थर्ड रो अपना स्पेस आपको दे देगी, इतना ही रिक्लाइन होती है। और फिर ये है अपना जो लेग रूम का मामला है, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है। हेड रूम भी ठीक ठाक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो आज ये प्रोडक्ट आया है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि उतना ही दे रहा है जो ये सेगमेंट दे रहा है, ना कुछ ज़्यादा स्पेशल कर रहा है, ना कुछ कमी करने की कोशिश कर रहा है। अब इसको पिच करना है आपके सामने कि मैं आपको वो सारी चीज़ें वैल्यू ऑफर कर पा रहा हूँ जो ये कंपटीशन ऑलरेडी दे रहा है। तो ये कॉल आपका है कि आप क्या 25 से लेकर 26 लाख रुपए के सेगमेंट में एक नए ब्रांड की ओर जाना चाहेंगे या फिर एक नए प्रोडक्ट की ओर जाना चाहेंगे। यही चैलेंज विनफास्ट के पास भी है, और यही कुछ स्पेशल विनफास्ट को सोचना होगा कि कैसे एक नया ब्रांड जो वेल इस्टेब्लिश ब्रांड ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं उनसे कुछ अलग पिच करे। तो वह वो बसता है इस गाड़ी की ड्राइव के ऊपर, जो इस गाड़ी को हम चलाएंगे, जो इस गाड़ी की पावर, परफॉर्मेंस और रेंज वैल्यू जो वादा इन्होंने किया है 517 किलोमीटर रेंज देने का, वो सारी चीज़ों को आपके सामने रखते हैं। और ये आपका जो पावर ट्रेन है ये आ जाता है। ये इसका ऐसा पावर ट्रेन है जिसमें सब कुछ इंटीग्रेट किया गया है। मोटर भी इसी में है, जनरेटर भी इसी में है, इसका जो BMS है वो भी इसी में रहेगा, उसके साथ ही गियर बॉक्स भी इसी में है, और जो ड्राइव ट्रेन, एक्सल, डिफरेंशियल सब इसी में रहेगा। नीचे देखोगे काफ़ी छोटा साइज़ है इसका, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। 150 किलोवाट का है, 150 किलोवाट का, और 204 हॉर्स पावर बनाएगा। साथ में आपको 280 Nm टॉर्क दे देगा। ये देखोगे कुछ पैडिंग और ये सब डाला है इनने ताकि कैबिन में ये जो रोड की साउंड और सारी चीज़ें ना अंदर घुसे। इसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ और जो चीज़ें दिख सकती है कि सस्पेंशन और उसका पार्ट आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा। स्टीयरिंग के लिए काफ़ी हैवी चीज़ें इसमें ऑफर की गई। बैटरी का पार्ट है, कुछ फ्यूज़ बॉक्सेस और बेसिक उस और देखेंगे तो जो आपको जो कूलेंट रिजर्वर है, ब्रेक रिजर्वर है, वो चीज़ें भैया डाली हुई है। तो कुल मिला के ना जो विनफास्ट ने आज अपनी VF7 के MPV अवतार को उतारा, वो अपने साथ क्या लाई वो आपको मैंने दिखाया। कुछ ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ अलग ये गाड़ी ला के दे रही है और ऑलरेडी जो कंपटीशन है नहीं दे पा रहा है, लेकिन ऐसा है कि एक अलग ऑप्शन आपके पास आ गया है। फीचर फंक्शन में विनफास्ट ध्यान दे सकती है कि कुछ और फीचर फंक्शन की बढ़ोतरी करके और प्राइसिंग को वही रख के इसके डिलीवर होने तक, क्योंकि इसी महीने में आई थिंक इसकी डिलीवरी आपको आगे होते हुए दिखेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली ही कुछ विनफास्ट और कुछ हैपनिंग कर सकती है। अभी भी ठीक प्रोडक्ट है, लेकिन और कुछ हो जाए तो इनके लिए चैलेंज कम हो जाएगा। और जो डीलरशिप काम कर रही है, जो कि लगभग अभी 50 डीलरशिप इनकी ऑलरेडी हो गई थी 2025 में, थोड़ा और बढ़ गया होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ही तो वैसा कुछ पैन इंडिया अपना जो भी इनका चैलेंज है वो पूरा हो पाए। आप मुझे बताओ कैसा लगा आपको विनफास्ट का ये MPV7। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। बाकी अभी के लिए तो ये गाड़ी फीचर फंक्शन में हल्का सा पीछे हो रही है, प्राइसिंग में हल्का सा आगे हो रही है, तो यही बैलेंस बनाना है प्राइसिंग और फीचर्स का, जिससे कस्टमर थोड़ा संतुष्ट हो पाए और एक नए ब्रांड और नए प्रोडक्ट में विश्वास जता पाए।
तब तक मैं आपसे लेता हूँ विदा, और आपका मैं इंतज़ार करूँगा कमेंट में इस गाड़ी के बारे में आपको क्या लगता है, क्या कुछ और स्पेशल किया जा सकता है, और जो ब्रांड अभी महिंद्रा, टाटा और जो सुजुकी है वो क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं, वो भी कमेंट करना। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।